हेलो, नमस्कार। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। उसके हम एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं और आगे टॉपिक करते हैं कोरोजन और रैंसिडिटी। ठीक है, तो फटाफट से देखिए क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट में कि डिस्प्लेस करना, डिस्प्लेस मतलब उसके स्थान पे से हटाना। इसमें एक एलिमेंट होता है और एक कंपाउंड। ठीक है, एलिमेंट और ये क्या करता है, कंपाउंड में से आगे वाले इसको एलिमेंट को निकाल देता है, रिप्लेस कर देता है उसको। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब पता कैसे चलता है, जो नीला कलर है कॉपर सल्फेट का, आयरन का, ब्राउन सल्फेट का, ये ब्राउन कलर दिखना स्टार्ट हो जाता है सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, और नीला कलर फेड हो जाता है, इससे पता चलता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। उसके बाद हम पढ़ रहे थे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों बोलते हैं, डबल डबल मतलब दो बार डिस्प्लेस होता है। ठीक है, दो कंपाउंड है इसके अंदर, दोनों की आपस में अदला बदली होती है, ये यहाँ चला जाता है, ये यहाँ, दो बार। ठीक है, ये मेटल इसके साथ चले गए और ये वाली मेटल इसके साथ, सल्फेट वही है, क्लोरीन वही है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ बैरियम जो सल्फेट बनता है ये इंसोल्यूबल होता है और प्रेसिपिटेट बनते हैं इसके। ठीक है, क्लियर है। तो इसमें क्या होता है, दो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, वो आपस में एक्सचेंज करते हैं आयनों का। आयन क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, ये जो फिर जब हमने पढ़ा बैरियम सल्फेट इंसोल्यूबल होता है, प्रेसिपिटेट होता है, तो इसी से हमने एक रिएक्शन पढ़ी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है। ऐसी रिएक्शन है जिसमें क्या प्रोड्यूस होता है, प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होता है। प्रेसिपिटेट मतलब इनसोल्यूबल सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है। इनसोल्यूबल का मतलब क्या होता है, जो पानी में घुल नहीं सकता। फिर हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिर हमने पढ़ा था रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीडेशन का उल्टा होता था। ठीक है, फिर हमने दोनों को मिलाया, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स क्या होता था, रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। ऐसी रिएक्शन है जिसमें दोनों चीज़ें इकट्ठी हो रही हो, उसको बोलते थे रिडॉक्स रिएक्शन। फिर मैंने बताया था कॉप, ये अकेला रह गया तो रिडक्शन हो गया, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो ऑक्सीडेशन हो गई। ठीक है, ये एग्जाम्पल खुद आपने करना था। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने बताया कोरोजन, आज करेंगे हम कोरोजन। क्या करना है, कोरोजन। अब कोरोजन क्या होता है, एक तरह का जंग लगना। अब किस चीज़ का जंग लगना, कोरोजन क्या होता है, जंग लगना। लेकिन किस चीज़ को जंग लगना, सभी मेटल का जंग लगना। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कोरोजन। क्या बताया मैंने, किसी भी मेटल के ऊपर जंग लगना। कैसे जंग लगेगा, नमी की प्रेजेंस में, नमी होगी। ठीक है, एयर की प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में, तो क्या कहेंगे, मेटल खराब हो गई। लेकिन अगर लोहे के ऊपर जंग लग गया, उसको क्या बोलते हैं, रस्टिंग। ठीक है, क्या बताया मैंने, दो चीज़ें, कोरोजन, किसी भी मेटल का खराब होना उसको क्या बोलते हैं, कोरोजन। ठीक है, लेकिन लोहा खराब हो गया, लोहे को बोलते हैं रस्टिंग, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन पे जंग लग गया, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, तो तीन चीज़ें मैं, तीन एग्जांपल बता रही हूँ। जैसे आप देखते हो तांबा, तांबा क्या होता है, थोड़े टाइम बाद एक ग्रीन ग्रीन लेयर बना देता है। आप फिंगर में डालते हैं ना, वो कॉपर के छल्ले डालते हैं, तो क्या होता है, थोड़े टाइम बाद वहाँ पे हाथ के फिंगर पे क्या होता है, ग्रीन कलर का एक सर्कल बन जाता है, जहाँ पे जिस वाली उसमें आपने छल्ला डाला होता है ना, उसके नीचे। ठीक है, इसका मतलब वो जंग लग गया, कॉपर के ऊपर ग्रीन कोटिंग आ जाती है। सिल्वर है, सिल्वर के ब्लैक कोटिंग, चांदी की पायल होती है, वो ब्लैक पड़ जाती है थोड़े टाइम बाद, तो ये क्या होता है, कोरोजन, मतलब उसके ऊपर जंग लग रहा है। और लोहा क्या होता है, लोहे पे ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है, जंग लग जाता है तो। ठीक है, ये सारे जंग लगना। और जंग लगना इसको क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर आयरन पे जंग लग जाए तो उसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। फिर हमने फॉर्मूला पता होना चाहिए आयरन का, इसका रस्ट का मतलब रस्टिंग, Fe2O3XH2, पेपर में आया गवर्नमेंट एग्जाम में भी बहुत बार कि आयरन, ये रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, बताइए, Fe2O3XH2, पानी के तो कितने मोलिक्यूल है, एक्स मोलिक्यूल, और जिसमें आयरन के दो हैं, ऑक्सीजन के इससे एक ज़्यादा है, तीन। Fe2O3XH2O, Fe2O3XH2O। ठीक है, क्लियर है। क्या बताया मैंने, Fe2O3XH2O, Fe2O3XH2O, ये क्या है,
रस्टिंग का फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। कोरोजन क्या होता है? व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय ए सब्सटेंस अराउंड इट, जैसे कि मॉइस्चर और एसिड, जब किसी मेटल पे अटैक हो जाता है किसी सब्सटेंस के द्वारा जो उसके अराउंड होते हैं, चारों ओर होते हैं, कैसे? मॉइस्चर मतलब नमी, एसिड एक्सेट्रा, इट इज सेट टू बी कोरोड, इसका मतलब उस पर जंग लग गया, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कोरोजन। ठीक है, क्लियर है? एग्जाम्पल के लिए 3 एग्जाम्पल मैंने बता दिया आपको। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर के ऊपर ब्लैक लेयर आ जाना, तांबे के ऊपर, कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग आना, और आयरन के ऊपर ब्राउन कलर की कोटिंग आना। और आयरन के केस में कोरोजन को क्या बोलते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, फॉर्मूला क्या था? Fe2O3XH2O। ठीक है, फिर हम जब बैलेंस केमिकल रिएक्शन इक्वेशन पढ़ रहे थे ना फर्स्ट लेक्चर के अंदर, वहाँ मैंने एक फॉर्मूला और बताया था आपको मैग्नेटाइट का, Fe3O4। मैंने वहाँ यहाँ बताया था कि आपको रस्टिंग ऑफ फॉर्मूला भी बताया जाएगा। आयरन में तो यहाँ 2 होते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन में, Fe2O3, ये एक ज़्यादा है मैग्नेटाइट में Fe3O4। ये सारे आयरन के और हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट। ठीक है, क्लियर है? ये मैग्नेटाइट है 3 वाला। ठीक है, एम देखो, एम 3 जैसा बनता है ना, 3 जैसा, तो 3 वाला मैग्नेटाइट। क्लियर है? Fe2O3 वाला हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन जो हमने पढ़ा अभी, XH2O वाला। ये देखिए, ये हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन है Fe2O3 XH2O। वो मैग्नेटाइट था, वो हमने बैलेंस एक केमिकल इक्वेशन में पढ़ा था। ठीक है ना, क्लियर है? Fe2O3 XH2O वो मैग्नेटाइट है, ये आयरन का और है। क्लियर है? सो रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला है। ठीक है, टिप्स पे होना चाहिए आपको ये फॉर्मूला, Fe2O3XH2O। ठीक है, अब पूछेंगे सिल्वर के ऊपर कौन सी कोटिंग आती है? ब्लैक कोटिंग। कॉपर के ऊपर कौन सी कोटिंग आती है? ग्रीन कोटिंग। तो लोहे के ऊपर कौन सी आती है भाई? ब्राउन कोटिंग। लिख लेना, मैंने लिखा नहीं हो, ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाती है। क्लियर है? लोहे का जंग लगना क्या कहलाता है बताइए? रस्टिंग, ना कि कोरोजन। ठीक है, कोरोजन अब किसी मेटल, दूसरी मेटल को जंग लग गया उसको बोलते हैं कोरोजन। जब सिल्वर के ऊपर जंग लग गया क्या बोलेंगे? कोरोजन। कॉपर के ऊपर लग गया तो कोरोजन। समझ आई? पता ही है, फिर जंग अगर लग जाती है किसी चीज़ की तो कितना ज़्यादा नुकसान होता है ना। लोहे पे तो जंग लग जाता है क्योंकि बिल्डिंग, पुल सारे लोहे के ऊपर डिपेंड होते हैं। लोहे पे जंग लग जाता है, वो धीरे धीरे बौद्धे हो जाते हैं, बिल्डिंग फिर कुछ टाइम में गिर जाती हैं, पुल भी है ना कितने वीक हो जाते हैं। तो हम ये कैसे इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं? पेंट करके, ऑयल का यूज़ करके। ठीक है, ट्रीटमेंट भी है। अगर हमें कोरोजन से बचाना है चीज़ों को, क्या करेंगे? पेंट कर दो उस चीज़ को, या फिर उसके ऊपर ग्रीस लगा दो, ऑयल लगा दो। ठीक है, तो जल्दी से जंग नहीं लगेगा। ओके, उसके बाद अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, रैंसिडिटी। अब ये रैंसिडिटी भी क्या होता है? रैंसिडिटी क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स और फैट। ऑक्सीडेशन पता था ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं ना। ऑयल की या फैट की ऑक्सीडेशन हो जाना। ये ऑयल और फैट कहाँ यूज़ करते हैं? हम फूड के अंदर, भोजन के अंदर। भोजन के अंदर जो हमने तेल या फैट यूज़ करते हैं उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, जिसके कारण गंदी सी स्मेल आने लग जाती है फूड में से, और टेस्ट भी खराब हो जाता है। बैड टेस्ट और स्मेल इज कॉल्ड रेंसिडिटी। समझ में आया? किसकी? क्या बताया मैंने कि ऑक्सीडेशन होना ऑयल की या फैट की किसी फूड के अंदर, रिजल्टिंग इन ए बैड टेस्ट एंड स्मेल इज कॉल्ड रेंसिडिटी, जिसकी वजह से बैड टेस्ट हो जाता है और स्मेल भी। ठीक है, उसको बोलते हैं रेंसिडिटी। एग्जाम्पल के लिए जैसे बटर है, ठीक है, रखा रहता है बटर, उसका चेंज हो जाता है टेस्ट भी और स्मेल भी। कब? जब आप ओपन एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हो काफ़ी लंबे टाइम तक। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, आप भोजन को अब छोड़ देते हो, गर्मियों में छोड़ोगे, लंबे टाइम के बाद क्या हो जाएगा? ख़राब हो जाएगा वो, उसका मतलब वो रैंसिड हो गया। ठीक है, उपचार क्या है इसके? फिर कैसे बचा सकते हैं हम इनको, भोजन को भी लंबे टाइम तक, थोड़ा लंबे टाइम तक चल जाएं? इसके लिए हम एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? एंटीऑक्सीडेंट्स का। एंटीऑक्सीडेंट के 2 एग्जाम्पल आपको पता ही होने चाहिए। ठीक है, पूछ लेगा एंड 2 एंटीऑक्सीडेंट के एग्जाम्पल बताओ जिससे आप खाने को बचा सकते हो। तो BHA और BHT। क्या बताया मैंने? BHA और BHT। BHA क्या होता है? ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे छोटा छोटा, हाइड्रोक्सी एनिसोल। ठीक है, और BHT क्या होता है? ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी। एच तो दोनों में सेम ही है,
टी का मतलब टोलविन, ठीक है, ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट है। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलविन, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ठीक है, दोनों एंटीऑक्सीडेंट है। दूसरा एग्जांपल क्या एंटीऑक्सीडेंट, तो चलो हमने डाल लिया। दूसरा है एयर टाइट कंटेनर, क्योंकि अगर आप एयर इसके अंदर नहीं जाएगी तो वो वैसा वैसा भोजन रहेगा, ठीक है। एयर टाइट कंटेनर का यूज़ करो। फिर इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है रेंसिडिटी के ऊपर कि वाई चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजली फ्लश बैग्स ऑफ चिप विद द गैस सच एज नाइट्रोजन, कि जो चिप्स वाले होते हैं मैन्युफैक्चरर, वो चिप्स के पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस भरते हैं। कौन सी गैस भरते हैं? नाइट्रोजन। ये पता होना चाहिए कौन सी गैस भरी जाती है टिप्स पे, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है चिप्स के पैकेट के अंदर, ठीक है, क्लियर है। तो वो क्यों भरते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ चिप्स, चिप्स की ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए, चिप्स की ऑक्सीडेशन ना हो इसलिए। अब ठीक है, कौन सी गैस भरी जाती है चिप्स के पैकेटों में? नाइट्रोजन गैस। कौन सी? नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस, क्लियर है। आज हमने कोरोजन और एसिडिटी पढ़ लिया है, ठीक है, इसको आप रिवाइज कर लेना, ठीक है। और ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया है। और सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप करके देख लेना, कोई भी क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए से बाहर नहीं होगा, ठीक है। और आपको थोड़ा सा भी अलग लगे तो कोई क्वेश्चन रह गया हो, प्लीज़ कमेंट करें और इसमें पूछ ले। ओके, थैंक यू।